चैनल द चैनल ऑन फॉर स्टडी राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट 2 राजस्थान भूगोल भाग 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसा कि हमारा पहला चल रहा था अरावली पर्वतमाला, तो इसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हम जो दूसरा भाग है जो कि उसके अंदर चोटियाँ आती हैं उनके बारे में हमको जानकारी देंगे। तो स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अरावली पर्वतमालाएं जो आप मानचित्र देख रहे हैं गुरु शिखर पर्वतमाला का है और ये सिरोही में स्थित है और ये 1722 मीटर ऊंचाई पर है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 25 किलोमीटर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। मंदिर की भवन सफेद रंग का है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देख रहे संतरी का आभास कराती है। गुरु शिखर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। दिलवाड़ा की पहाड़ी सिरोही इसे हाल ही में जोड़ा गया है। इसी पर्वत पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है और ये 1442 मीटर ऊंचाई पर है। जरगा की पहाड़ी उदयपुर ये 1430 मीटर ऊंचाई पर है और यहाँ आप जरगा रेत देख ही रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम में है। अरावली पर्वतमाला का जरगा पर्वत 1431 मीटर इसी जिले में स्थित है। जयसमंद झील देवर महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अचलगढ़ किला ये सिरोही में स्थित है। ये 1295 मीटर ऊंचाई पर है। नहीं सॉरी ये 1295 मीटर ऊंचाई पर नहीं है, ये 1380 मीटर ऊंचाई पर है। अचलगढ़ किला दिलवाड़ा के मंदिरों से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह किला और मंदिर स्थित है। अचलगढ़ किला मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने एक पहाड़ी के ऊपर बनवाया था। पहाड़ी के तेल पर 25वीं शताब्दी में बना अचलेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव के पैरों के निशान है। समीप ही 26वीं शताब्दी में बने काशीनाथ जैन मंदिर भी है। माउंट आबू जो सिरोही में है ये 1295 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ माउंट आबू की मानचित्र देख रहे हैं। माउंट आबू ये भारत में है और इसका राज्य राजस्थान, जिला सिरोही, क्षेत्रफल ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। पिन कोड 307501 दूरभाष ++ 02974 गाड़िया RJ। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत पर है। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर इस शहर का प्राचीन नाम अर्बुदाचल था। इस स्थान पर साक्षात भगवान शिव ने भील दंपति आहुक और आहूजा को दर्शन दिए थे। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान तथा राज्य का ग्रीष्मकालीन शैलावास है। अरावली श्रेणियों के अत्यंत दक्षिण पश्चिम छोर पर ग्रीष्मकालीन
सैलाबाद शहर अरावली श्रेणियों के अत्यंत दक्षिण पश्चिम छोर पर ग्रेनाइट शिलाओं के एकल पिंड के रूप में स्थित आबू पर्वत पश्चिमी बनास नदी की लगभग 10 किमी संकरी घाटी द्वारा अन्य श्रेणियों से पृथक हो जाता है। पर्वत के ऊपर तथा पार्श्व में अवस्थित ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक तीर्थ मंदिरों एवं कला भवनों में शिल्प, चित्र, स्थापत्य कलाओं की स्थानीय निधियां हैं। यहाँ की गुफा में पदचिह्न अंकित है, जिसे लोग भृगु का पदचिह्न मानते हैं। पर्वत के मध्य में संगमरमर के 2 विशाल जैन मंदिर हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग ये राजसमंद में स्थित है। ये 1224 मीटर ऊंचाई पर है। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 बार शनिवार को कराया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किमी लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजेय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। ये जो आप कुंभलगढ़ दुर्ग का विशाल काय द्वार देख रहे हैं, इसे रामपुल कहा जाता है। ये बादल महल है। सीकर में स्थित जिला संग्रहालय के विविध प्रतिमा दरगाह में खड़साड़ू से प्राप्त 10वीं सदी की लघु आकार की मूर्तियाँ, सुंदरासन से प्राप्त 9वीं सदी की विराट प्रस्तर प्रतिमाएँ, गोराऊ से प्राप्त ऋषिभनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ व पैप्रभु की जैन धातु प्रतिमाएँ, जायल से प्राप्त पार्श्वनाथ तथा रघुनाथगढ़ से प्राप्त महिषासुर मर्दिनी प्रतिमाएँ हैं। ग्राम गुरारा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर से 600 ईस्वी पूर्वी 200 ईस्वी के पंचमाद सिक्के चित्र प्रदर्शित है। रघुनाथगढ़ is an ancient village in Sikar Tehsil of Sikar district in Rajasthan. It was known as Shivnagari or Koha or
हुआ इन एंशियंट टाइम्स। आप ये भूगोल एवं राजस्थान भूगोल का ये राजस्थान का मानचित्र देख रहे हैं। इसमें ये बीकानेर पाकिस्तान है और ये अहमदनगर। आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें। राजस्थान का ये भूगोल है। और हम इसमें ज़्यादातर इसकी बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। लोहारगढ़ भारत के राजस्थान के राज्य में शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किमी दूर अरावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किमी की दूरी पर स्थित है। लोहारगढ़ का अर्थ है वह स्थान जहाँ लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहारगढ़ जी को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहारगढ़ जी कहा जाता है। झुंझुनू जिले में अरावली पर्वत की शाखाएं उदयपुरवाटी तहसील से प्रवेश कर खेतड़ी सिंगना तक निकलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1050 मीटर लोहारगढ़ में है। ये तारागढ़ दुर्ग का दृश्य है। तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान की पूंजी भी कहा जाता है। अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम में 2.5 दिन के झोंपड़े के पीछे स्थित यह दुर्ग तारागढ़ की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजय पाल चौहान ने विदेशी या तुर्कों के आक्रमणों से रक्षा हेतु करवाया था। किले में एक प्रसिद्ध दरगाह और 7 पानी के झालरे भी बने हुए हैं। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने कुंजी भी कहा जाता है। अजमेर शहर दक्षिण पश्चिम में 2.5 दिन के झोंपड़े के पीछे स्थित यह तारागढ़ की पहाड़ी 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने विदेशी या तुर्कों के आक्रमणों से रक्षा हेतु करवाया था। किले में एक प्रसिद्ध दरगाह और 7 पानी के झालरे भी बने हुए हैं। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इसका पुनः विकसित किया गया, जिसके कारण यह तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। जानकारी दे दी थी जो कि अरावली श्रृंखला में है। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको इसकी जानकारी दी। अब हम आपको जानकारी देंगे उन पहाड़ियों की जो कि जिनके बारे में हमने बताया नहीं, जिनके बारे में हमने समझाया नहीं उनकी। वैसे हम रिपीट तो पूरी 14 की 14 पहाड़ियाँ करेंगे, परंतु उनमें से उनकी जानकारी देंगे जो हमने रिपीट नहीं की। तो जो हमारी पहली पहाड़ी आती है वो है गुरु शिखर, जिसकी जानकारी हमने दे दी है। दूसरी आती है शेरगढ़ की पहाड़ी जो कि सिरोही में है और 1597 मीटर की ये है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। नेक्स्ट आता है दिलवाड़ा जो कि जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। जरगा की पहाड़ी की भी दे दी है।
अचलगढ़ की पहाड़ी की भी दे दी है, आबू पर्वत की भी दे दी है, कुंभलगढ़ की भी दे दी है। नेक्स्ट आता है जेलिया की डूंगरपुर, जो जेलिया की पहाड़ी है, डूंगर है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वो उदयपुर में है और वो 1197 मीटर की है। नेक्स्ट आता है हमारा ये जयराम नहीं है, जयराज है। जयराज की पहाड़ी, मतलब जयराज की पहाड़ी जो है, जो कि सिरोही में उपस्थित है, वो है 1090 मीटर की। अगला हमारा आता है रघुनाथगढ़, जिसकी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, और लोहागढ़, जिसकी उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अगला हमारा आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बारे में हमने आपको नहीं बताया। ऋषिकेश सिरोही में है और ये 1017 मीटर की है इसकी ऊंचाई। और अगला जो हमारा आता है वो है खो नाम की एक पहाड़ी, जयपुर में है। अगर आप कभी जयपुर गए होंगे तो आप इस पहाड़ी को ज़रूर देखने जाइएगा। ये बहुत रोमांचक पहाड़ी है और इसका नज़ारा भी बहुत अच्छा है, और ये है 920 मीटर की। अगला हमारा आता है तारागढ़ की पहाड़ी, मतलब तारागढ़ मंदिर भी इस पर उपस्थित है, जो कि अजमेर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 870 मीटर। वैसे हमने इसकी जानकारी आपको दे दी, पर हमने दोबारा दी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल फॉर स्टडी। आज हमने राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ा, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान फिजिकल के बारे में हमने आज पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है पर्वत श्रृंखलाएँ। उसमें हमने आपके लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अरावली के ऊपर क्लियर करे हैं, और पार्ट 3 या तो हम संडे को डाल देंगे कि उसके साथ, या फिर हम अगले वीक में उसे 100% डाल देंगे इसी दिन, और फिर उसके बाद फिर हम नदियों के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। और साथ ही साथ में आप हमारी शेड्यूल वीडियो देखें, जिसमें हमको लिए पता लग जाएगा किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है। तो उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, और उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ साथ में आप हमारे लिए कोई भी डाउट हो, आपके लिए कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको करनी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका जल्द ही आपके लिए आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।